क्वेश्चन नंबर 41। मिस्टर राजीव एक सेल्स ऑफिसर हैं वाराणसी में और उनके सैलरी का पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है। बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है। डियरेंस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 1800 पर मंथ है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों का 350 रुपये पर मंथ है पर चाइल्ड, और उस पर 10,000 रुपये वो ट्यूशन फीस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग को ये 10,000 से तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बट 3,500 रुपये 3,050 रुपये जो है वो पर चाइल्ड है। तो यहाँ पे पर चाइल्ड 100 रुपये एग्जेम्प्ट होता है, तो हम यहाँ पे 350 माइनस 100 करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी उन्हें रहने के लिए एक घर दिया है जिसके लिए कंपनी 70,000 पर मंथ रेंट चुका रही है। तो यहाँ पे घर का रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड अ एनिमिटी ऑफ लंच एंड रिफ्रेशमेंट। कंपनी ने उन्हें लंच और रिफ्रेशमेंट दे रही है ऑफिस में, जिसका कॉस्ट 60 रुपये है लंच का। तो लंच में 50 रुपये पर डे के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है, तो 60 माइनस 50 कर देंगे तो 10 रुपये पर डे का टैक्सेबल हो जाएगा। और रिफ्रेशमेंट पूरा एग्जेम्प्ट होता है तो 30 रुपये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 300 दिन के लिए निकालना है। कंपनी उन्हें लैपटॉप दे रही है 60,000 का पर्सनल और ऑफिस यूज़ के लिए दे रही है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लैपटॉप यूज़ के लिए अगर दिया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ट्रांसफ़र करती तो फिर हम उसका डैप्री कैलकुलेट करके टैक्सेबल करते उसे। फिर यहाँ पे एक कार उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम कार का डेप्रिसिएशन निकाल करके उसका कैलकुलेशन करेंगे और टैक्सेबल करेंगे। कार 2,50,000 में वो अपने एम्प्लॉय को बेच रहा है, और उसका वैल्यू 1 जुलाई 2017 को तो था 5 लाख का, तो हम इस पर 20% डेप्री निकाल करके कैलकुलेट करेंगे। फिर कंपनी 15% उसके सैलरी का और डियरेंस अलावेंस का, इससे पता चल रहा है कि डीए स्पेशल है क्योंकि वो डाल रहा है, उसे कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डीए स्पेशल आता है, इसलिए यहाँ पे हमें ये पता चल गया। तो यहाँ पे 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है और 12% ऑफ सैलरी तक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एग्जेम्प्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे 3% टैक्सेबल हो जाएगा। और इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से 60,000 रुपये, तो इंटरेस्ट में 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो उसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद एरियर ऑफ सैलरी, मतलब कि कोई सैलरी उन्हें पहले नहीं मिली थी वो अब उन्हें मिल रही है 40,000 रुपये, तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी था 25,000 रुपये, 12 महीने का निकालेंगे तो 3 लाख आएगा। डियरेंस अलाउंस था 3 लाख का 50%, क्योंकि बेसिक का 50% है बोला तो 1,50,000 आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस था 1800 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 21,600। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस 350 रुपये था, एक बच्चे का 100 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है और सिर्फ 2 बच्चों का एग्जेम्पशन मिलता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो 350 माइनस 100 इंटू 2 इंटू 12 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 रुपये। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो इसका कैलकुलेशन होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए फॉर्मूला है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। एक्चुअल अमाउंट पेड, तो एक्चुअल में उन्हें कंपनी रेंट पे कर रही थी 70,000 का, तो वो आ जाएगा। और 15% ऑफ सैलरी, तो आरएफए में सैलरी का फार्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो बेसिक था 3 लाख का, डीए था 1,50,000 का, और 21,600 का था उनका ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस था 6,000 का। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4,77,600। इसका हम निकालेंगे 15%, तो आ जाएगा 71,640। इन दोनों में से छोटा 70,000 है, इसलिए हम 70,000 को टैक्सेबल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन में 70,000 लिखा। फिर फ्री लंच था 60 रुपये, माइनस करेंगे 50 रुपये तो टैक्सेबल होगा 10 रुपये 300 दिन के लिए, तो आ जाएगा 3,000। रिफ्रेशमेंट एग्जाम्प्ट होता है, लैपटॉप यूज़ के लिए था इसलिए एग्जाम्प्ट हो गया। ट्रांसफ़र ऑफ कार, इसका कैलकुलेशन होगा। कॉस्ट ऑफ कार 5 लाख रुपये था जुलाई 2017 से जून 2018 तक 1 साल, फिर जुलाई 2018 से जून 2019 तक 2 साल। तो यहाँ पे 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और कार वगैरह पे डेप्रिसिएशन 20% का लगता है और पूरे कंप्लीट ईयर पे लगता है। जो पार्ट ऑफ ईयर यानी कि अगर 1-2 मंथ है तो वो कैलकुलेट नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 साल का निकालेंगे। तो कार पे डेप निकालेंगे 5 लाख का 20% तो आ जाएगा 1 लाख, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख बैलेंस। फिर उसके ऊपर दूसरे साल का डेप निकालेंगे 20% से, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 रुपये।
4 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,20,000। अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, अमाउंट पेड किया था एम्प्लॉय ने 2,50,000 रुपये का। तो 3,20,000 में तो 250 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70,000 टैक्सेबल ट्रांसफ़र ऑफ कार का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70,000। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड आरपीएफ, तो क्योंकि 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था और आरपीएफ के लिए सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। बेसिक था 3 लाख का, डीए स्पेशल था 1,50,000 का, कमीशन था नहीं, तो इन्हें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4,50,000। क्योंकि 15% ऑफ सैलरी बोला था, मतलब 3% यहाँ पे टैक्सेबल होगा, तो 450 का 3% निकालेंगे तो आ जाएगा 13,500। फिर इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 60,000 इंटरेस्ट था, 10% के हिसाब से 9.5 एग्जेम्प्ट होता है, मतलब बचा 0.5% टैक्सेबल हो जाएगा। तो 60,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 0.5 करेंगे तो आ जाएगा 3,000। एरियर ऑफ सैलरी था 40,000। इन सब का हम टोटल कर देंगे तो आएगा 6,77,100। ये हमारा ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा 6,27,100 जो उसका टैक्सेबल सैलरी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, मिस्टर नायर एक जूट मिल में काम करते हैं कोलकाता में। उनका बेसिक सैलरी है 70,000 पर मंथ, डियरेंस अलावेंस है 5,000 पर मंथ, इंटरटेनमेंट अलावेंस है 1,500 पर मंथ और एजुकेशन अलावेंस है 350 पर मंथ फॉर अ चाइल्ड, मतलब एक बच्चे का। ही हैज़ प्रोवाइड विद अ रेंट फ्री हाउस, उनको एक रेंट फ्री हाउस मिल के साइड से दिया गया है जिसका फेयर रेंट है 2 लाख रुपए। और ही हैज़ बीन ऑल्सो प्रोवाइड विद द फैसिलिटी ऑफ फ्री यूज़ ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग, मतलब उनको एक हाउस तो रहने के लिए दिया गया है, साथ में उनको फर्नीचर भी दिया गया है 40,000 का और एक रेफ्रिजरेटर दिया है जिसका वैल्यू है 8,000 रुपये। मील ने उनको 2 स्मॉल कार दिया हुआ है और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो पूरा मील कार का एक्सपेंस कैरी कर रहा है। फिर कार पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए भी और ऑफिशियल पर्पस दोनों यूज़ के लिए है। और सैलरी ऑफ ड्राइवर जो है, ड्राइवर का सैलरी वो भी मील दे रहा है। और इसके अलावा कार का कॉस्ट 3 लाख रुपए है दोनों कार का, और ड्राइवर को 5,000 पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है। पहला कार के ऊपर एक्सपेंस मील कर रहा है 70,000 का और दूसरे कार के ऊपर 50,000 का। तो जब भी एक से ज़्यादा कार रहता है तो हम एक को पार्टली बोथ यूज़ के लिए मानते हैं और दूसरे कार को फुल्ली पर्सनल यूज़ के लिए माना जाता है। तो यहाँ पे जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि ज़्यादा दोनों का कॉस्ट तो 3 लाख ही है लेकिन एक्सपेंस में फर्स्ट कार का 70,000 है, तो हम पहले वाले को बोथ यूज़ के लिए मानेंगे और जिसका वैल्यू कम है उसको हम पर्सनल यूज़ के लिए मानेंगे। 15,000 का ट्रीटमेंट मिस्टर नायर और उनके फैमिली मेम्बर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहे हैं जो कि एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जब भी होता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे 15,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके साथ ही उनको लंच दिया जा रहा है और रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है। ऑफिस में लंच है 60 रुपये का, तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 10 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा और रिफ्रेशमेंट पूरा एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए 20 रुपये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद 250 दिन के लिए दिया गया है ये, और वो अपने सैलरी का, बेसिक सैलरी का और अपने डियरेंस अलावेंस का आधा भाग जो है वो 14% उसका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2% टैक्सेबल हो जाएगा और इससे हमें पता चल रहा है कि डियरेंस अलावेंस आधा जो है वो स्पेशल है और आधा नॉर्मल है। तो अब मिस्टर नायर का हमको सैलरी कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, बेसिक सैलरी है 70,000 रुपये 12 महीने का, 8,40,000। डियरेंस अलावेंस है 5,000 रुपये, 12 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपये। इंटरटेनमेंट अलावेंस है 1,500, 12 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 18,000। एजुकेशन अलावेंस है 350 रुपये, एक बच्चे का 100 रुपये माइनस होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो हम इसे माइनस करेंगे और साल भर का निकालेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपये। रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका कैलकुलेशन होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताया नहीं था कि पॉपुलेशन कितना है, इसलिए हम उसे 25 लाख से ज़्यादा मान के कैलकुलेट करेंगे। तो 25 लाख से ज़्यादा जब पॉपुलेशन होता है तो वो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस डीए स्पेशल प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। तो बेसिक था 8,40,000 का और डीए तो स्पेशल नहीं था, यहाँ पे हाफ पोर्शन ही डीए का स्पेशल था, तो हम सिर्फ यहाँ पे डीए का आधा भाग, क्योंकि यहाँ 60,000 का डीए था तो उसका आधा होगा 30,000, तो 30,000 हमने डीए का स्पेशल लिया है। उसके बाद 18,000 का
एंटरटेनमेंट अलावेंस और 3,000 का एजुकेशन अलावेंस यहाँ पे टैक्सेबल होगा। सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8,91,000। यहाँ पे 8,91,000 का 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,33,650 और 10% ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर था 40 का और रेफ्रिजरेटर था 8 का, दोनों को जोड़ के 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,800। दोनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,38,450 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कार का यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पे जो इस कार पे खर्चा कम था उसे हमने पर्सनल यूज़ के लिए माना है और जिस पे ज़्यादा था उसे बोथ यूज़ के लिए। तो फर्स्ट कार पे ज़्यादा था इसलिए उसे बोथ यूज़ के लिए माना है। तो स्मॉल कार में 1,800 रुपये अगर एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है तो 1,800 रुपये उसका वैल्यू होता है और ड्राइवर का 900। तो दोनों को जोड़ के 12 महीने का निकाल देंगे तो आ जाएगा 32,400। दूसरा कार पूरा पर्सनल यूज़ के लिए है। यहाँ पे अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर था 50,000। 10% ऑफ कार वैल्यू, कार का वैल्यू था 3 लाख, उसका 10% निकालेंगे तो 30,000 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80,000। ड्राइवर की सैलरी थी 5,000 रुपये, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 60,000। 80,000 और 60,000 दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पता चल जा रहा है इसका वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है 1,40,000। 1,40,000 और 32,400 दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 1,72,400 जो टैक्सेबल वैल्यू होगा। तो यहाँ पे कार का वैल्यू आ जाएगा 1,72,400। ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल 15,000 का था, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लंच में 60 रुपये का था, 50 एग्जाम्प्ट होता है, 250 दिन का निकालेंगे तो आ जाएगा 2,500। रिफ्रेशमेंट पूरा एग्जाम्प्ट होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड RPF, तो यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक प्लस DA स्पेशल प्लस कमीशन स्पेशल। बेसिक था 8,40,000 और DA का आधा भाग बस स्पेशल था तो 30,000। हम 60,000 का आधा करेंगे तो 30,000 आएगा, तो 30,000 को लिया बस। फिर 8,40 और 30 हो जाएगा 8,70, ये सैलरी आ गया। तो यहाँ पे 8,70 का हम 2% निकालेंगे क्योंकि 14% बोला है और 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, तो 2% निकालेंगे तो आ जाएगा 17,400। इन सब का हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 12,66,750 जो ग्रॉस सैलरी होगा। इसका हम डिडक्शन देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आ जाएगा 12,16,750 जो उसका टैक्सेबल सैलरी होगा।